ध्यान समझेंगे आप। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वांटिटी। और कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है? फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। हम बार बार आपको डिनोट करना चाहेंगे कि क्वांटिटी को आप दूसरे अर्थ में न लेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, मतलब किसी भी चीज को मेजर करना है। सपोज करिए कि हमारे पास ये क्या है, स्टिक है, इतना बड़ा स्टिक है। इस स्टिक को मेजर करना होगा तो क्या मेजर करेंगे? इसका लेंथ मेजर करेंगे। एक तो इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, दूसरा क्या मेजर कर सकते हैं? दूसरा क्या मतलब इसका द्रव्यमान यानी कि मास, कितने मास का है ये मेजर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये दो जो मेजर किया जा रहा है, क्या मेजर किया जा रहा है? इसका मास, इसका द्रव्यमान कितना है और साथ साथ इसका लेंथ कितना है। तो यही लेंथ और यही इसका जो मास है, यही है क्वांटिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज एन फिनोमिना। ये एक तरह का फिनोमिना है दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंट या कैलकुलेट किया जाता है, माने जिसको मापा जाता है, ठीक है। जैसे ये रूम है अगर पूरा, तो इस रूम में क्या होगा? एक वॉल्यूम होगा। अगर केवल दीवार की बात करते हैं या इस बोर्ड की बात करते हैं, तो बोर्ड में क्या है? एक तरह का ये इधर का लेंथ और ये इधर का लेंथ, दोनों को कैलकुलेट करके एरिया निकलता है। तो एरिया जो है वो अपने आप में क्या है? क्वांटिटी है। एरिया को जिससे मापा जाता है, ठीक है, मापने का जो सिस्टम है वो है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। आप देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह का होता है, एक है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी है, कौन कौन से? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब हम अलग अलग क्या करेंगे? दो पार्ट में चर्चा करेंगे, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। मैनली आपको ध्यान रखना है कि जिस भी चीज को मापा जाता है उसका क्या मापना है, इस पे हमको दिमाग लगाना है। अगर ये स्टिक है तो इसका क्या नापोगे? इसका स्पीड नापोगे? ये चल थोड़ी रहा है कि इसका स्पीड नापोगे। क्या नापेंगे इसका? हम इसका लेंथ नाप सकते हैं। बहुत करेंगे तो क्या मेजर कर सकते हैं कि कितना इसका द्रव्यमान है या वेट है, ये हम माप सकते हैं, ठीक है। तो माप किसको रहे हैं? या तो इसके वेट को या तो इसके लेंथ को, ठीक है ना। ना ही इसमें करंट बह रहा है, ना ही इसमें करंट जा रहा है कि हम इसमें कौन सा करंट, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ये हम नापने जाएंगे, ठीक है ना। हम इसका क्या नापेंगे? मास, वेट या लेंथ, ठीक है। तो जिसको नाप रहे हैं वही क्या है? क्वांटिटी होता है। ओके, चलिए। सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो पढ़ते हैं आप, ठीक है, इसके अलावा और भी हैं। नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है। तो ये डायरेक्शन भी आपके उसमें कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो एक बार और दिमाग में रखेंगे आप कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटिटी जो है, दो तरह की क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। यहां हमने लिखा है कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मतलब द क्वांटिटी इन विच देयर इज ओनली वन मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड द क्वांटिटी इन विच देयर इज द नीड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों की जरूरत पड़ती है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा समझिए कि किसी दुकान पे आप गए, ठीक है ना, फिर वही स्टिक की बात कर रहा हूं। आप गए दुकान पे और कपड़ा खरीद रहे हैं, इतना बड़ा कपड़ा खरीद रहे हैं। दुकानदार मीटर निकाला और मीटर से क्या किया? कपड़ा नापने लगा। तो नापते समय कपड़ा जब वो नापता है, जब उसका मेजर करता है, तो क्या आप क्या करते हैं? उससे कैसे मांगते हैं? आप कहते होंगे कि दुकानदार हमको 4 मीटर कपड़े चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा कहा, मतलब आपने क्या किया? लेंथ मापने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ मापने की। और लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मतलब स्केलर क्वांटिटी सिंपल सी भाषा में ये है कि हम दुकानदार के पास जाके जब किसी चीज को ऐसे ही बिना डायरेक्शन के, ये नहीं कहते हैं कि हाँ 4 मीटर कपड़ा फला दुकानदार क्या करे? उत्तर दिशा में काट के दे हमको, ऐसा नहीं कहा जाता है, ठीक है। वी हैव नो डिमांड टू से सच वर्ड्स दैट द मेजरमेंट शुड बी इन
नॉर्थ साउथ और एनी अदर डायरेक्शन, वी यूज ओनली टू से, हम क्या कहते हैं केवल कि हमको इतना मीटर कपड़ा चाहिए। या किसी दुकानदार के पास सब्जी खरीदने आते हैं तो क्या कहते हैं, हमको 2 केजी पोटैटो आलू चाहिए, ठीक है, हमें उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम फोर्स, वेट, वेलोसिटी की बात करें तो आप देखेंगे कि उसमें मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ेगी और डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा सोचिए आप कि आपको यहाँ से किसी शहर जाना हो, ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ से आपको लखनऊ जाना है, ठीक है ना, मान लीजिए कि आप यहाँ सेंटर में बैठे हो, आपको लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाने के लिए क्या करेंगे आप, ऐसे ही बाइक उठाएंगे और 400 किलोमीटर चल देंगे? नहीं, यू हैव टू नो अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो। आपको जानना पड़ेगा कि किस दिशा में लखनऊ है, उसके हिसाब से आपके क्या होंगे, मूवमेंट होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड कि 400 किलोमीटर, बट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ वटेवर, किस दिशा में, तो नॉर्थ में, साउथ में, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। वैसे ही क्या है, किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स किसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए कि ये ग्लोब ही है हमारे पास मान लीजिए, और हमको इसको क्या करना है, रोटेट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स का क्या है, एक डायरेक्शन है कि नहीं है, तो डायरेक्शन होने के कारण इसमें क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो ध्यान रहे कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका नापने का जो नंबर होगा, इकाई होगा उसका 1 2 3 4, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन हम समझ ही रहे हैं, ठीक है, एंगुलर डायरेक्शन भी हो सकता है, और वो ऐसे भी जो डायरेक्शन आप पढ़ते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो पढ़ते हैं आप, ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है। तो ये डायरेक्शन भी आपके उसमें कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो एक बार और दिमाग में रखेंगे आप कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जबकि स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे। तो आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को देखा, उसमें कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन तो दिखता है, उसके बाद भी वो क्या है, स्केलर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट दाउ हैज अ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन होता है, आपको पता होगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल के फ्लो होने का और करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन होने के बाद भी इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करने के कारण ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कहला जाता है। स्केलर क्वांटिटी के सीरीज में, श्रेणी में आता है। दूसरा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस, ये भी जो है क्या है, इस क्वांटिटी में नहीं आके एक अलग टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ये माइनर बातें हैं जो आदमी के दिमाग में नहीं आता है, और छोटी छोटी बातें बड़ी मोटी हो जाती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस। मोशन के अंडर हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का टोटल मतलब ये है, जैसा कि आपको पता है पहले से, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी लेंथ को, किसी एक्चुअल पाथ के लेंथ को कैलकुलेट कर लें। जैसे आप यहां से चलना शुरू किए, यहां से आप क्या किए, चलना स्टार्ट किए, और स्टार्ट करके एक दूसरे पॉइंट पे गए, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे गए, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे गए, चौथे पॉइंट से पांचवें पॉइंट पे गए, छठवें पॉइंट पे गए, सातवें पॉइंट पे गए, आठवें पॉइंट पे गए। तो रियल में आप यहां से शुरू किए, ठीक है, और यहां से शुरू करके जिग-जैग मोशन में आप यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, यहां 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 यहां। तो हमको क्या करना है, इन सारे रूट को, ठीक है ना, सारे जो ये पाथ बने हुए हैं, जो एक्चुअल आपने पाथ को कवर किया है, ठीक है ना, कोई टाइम लिए होंगे, उस टाइम में किसी एक्चुअल पाथ को आप कवर किए होंगे, उसके लेंथ को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे यहां से यहां तक का डिस्टेंस,
इसको कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए ये 4 है, ये भी मान लीजिए 3 हो गया, ये 2 हो, ये 1 हो, 1 हो, 1, ये 4 हो, तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे, 7 में 2, 9, 10, 11, 12 और 4 और ऐड करने कितना हो जाएगा 16। तो 16 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। इसी के अगेंस्ट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो आप देख रहे होंगे कि आप हो या कोई ऑब्जेक्ट हो जो प्लेस नंबर ए पे था और अब क्या है, बी सी डी ई एफ जी और एच वाले प्लेस पे है, ठीक है ना। तो अगर हम एज ए डायरेक्शन देखें हम, तो हमारा यहां से यहां तक क्या हुआ है, केवल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट ए एच, सपोज इट इज 0.5 मीटर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0.5 मीटर का हुआ है। और ये जो भी डायरेक्शन है, जो भी क्या हो, इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, क्या होगा, कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो ये डायरेक्शन और ये यहां का मैग्नीट्यूड 0.5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस होगा जो ए से लेकर एच तक, जितना हमने एक्चुअल पाथ कवर किया है, ये पूरा पाथ के लेंथ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये माइनर क्या है, डिफरेंस है, जिसको समझना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाए। अगला हमारा पॉइंट है स्पीड, ठीक है ना। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है ना। अगर हम किसी भी पाथ को कवर करते हैं चल के, ठीक है ना, तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि पर यूनिट टाइम में कितना दूर हम जा रहे हैं। वही लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है इन यूनिट टाइम, मतलब सिंगल यानी कि 1 मिनट में या 1 सेकेंड में, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम, कवर कर रहे हैं। इस तरह से हम देखेंगे तो स्पीड जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन क्या होगा, टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल में क्या होना चाहिए, एक यूनिट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग पार्टिकल, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया है, इसे हम कहेंगे क्या, स्पीड, ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिखा गया s इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हो रहा है, फिर से समझ लीजिए कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम इंटरवल में, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, स्पीड कहलाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा गया है, यानी एक स्पेशल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये उसके स्पीड से पता चलेगा, ठीक है ना। स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस SI यूनिट में और MKS सिस्टम में, ठीक है, दोनों सिस्टम में क्या होता है, ये डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, यानी कि स्पीड का जो यूनिट होगा, यूनिट इसका स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। और एक ऐसी क्वांटिटी होगी तो ये होगी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं है, हम किसी भी दिशा में मूव करें, मतलब इससे नहीं है, ठीक है ना, हम कितना मूव कर रहे हैं अंडर टाइम इंटरवल, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करना है, वो आपका स्पीड कहलाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी, वेग, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वेलोसिटी जो है वो डिफाइन है एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। जैसा कि आप डिस्टेंस में पढ़े हैं
डिस्टेंस में क्या कहा जाता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल टाइम, ठीक है ना। यहाँ क्या डिस्प्लेसमेंट है, एक यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है, कितना ऑब्जेक्ट क्या होता है विस्थापित होता है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी, इसका भी यूनिट जो होता है वो मीटर ही होगा। तो यूनिट जो होंगे वेलोसिटी और स्पीड के सेम होंगे, लेकिन क्वांटिटी कौन सा होगा, ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन अ डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में होता है तो उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी भी जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। आपको समझना चाहिए कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, इन यूनिट टाइम इंटरवल, किसी यूनिट टाइम इंटरवल के अंतर्गत अगर क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इस तरह से वेलोसिटी जो है वो भी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी है।